हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूं स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में स्थित रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉलम में लंबे समय तक अकड़न रहने की वजह से स्टिफनेस या फिर डीजेनरेशन हो जाने के कारण होता है। जिन लोगों को भी सर्वाइकल की दिक्कत होती है उनको गर्दन से लेकर कंधे तक जकड़न और दर्द तो होता ही है, साथ साथ सिर में भारीपन और तनाव भी बना रहता है। सर्वाइकल का दर्द धीरे धीरे समय के साथ कंधे से नीचे पूरे बाजू और हाथों तक पहुंच जाता है और कंधे से लेकर हाथ तक सुई चुभाने जैसा दर्द महसूस होता रहता है। गर्दन का हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है और कई बार जब दर्द ज्यादा हो जाता है तो सर में चक्कर और कानों में भी आवाज आने जैसा लगता है। आधुनिक चिकित्सा मॉडर्न मेडिसिन में सर्वाइकल का इलाज या तो फिजियोथेरेपी है और अगर दर्द ज्यादा हो तो पेन किलर देते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी या पेन किलर कोई भी सर्वाइकल का परमानेंट इलाज नहीं है। ये से आपको टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए आपका दर्द खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो आप सर्वाइकल की इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद ही आप सर्वाइकल के दर्द को हमेशा के लिए टाटा गुड बाय कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं बताऊंगी जिसकी डेली प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी अपने सर्वाइकल के इस दर्द से आराम पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में भी बैठे बैठे अपने काम के बीच में कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो घर में कम से कम 2 बार इन क्रियाओं की प्रैक्टिस जरूर करें। और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि आपका पेट खाली होना चाहिए या फिर खाने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो आपको जब भी टाइम मिले आप इस यौगिक क्रियाओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली क्रिया है, यौगिक क्रिया है, उसे कहते हैं शोल्डर रोटेशन। इसके लिए आप पहले आराम से कहीं पे भी, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप चेयर पे आराम से बैठ सकते हैं, खड़े होकर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आप घर पे हैं तो बेड पे, सोफे पे या मैट पे, जहां भी जो भी आपका कंफर्टेबल प्लेस है आप वहां पे आराम से बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या करना है, आपको आराम से बैठ जाना है, अपने कंधे और गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस आप पहले लेंगे, छोड़ेंगे। कोई भी अभ्यास करने से पहले आप अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आप ऐसे खोल लेंगे, जो हथेलियों का रुख होगा वो ऊपर की तरफ होगा, आसमान की तरफ, और धीरे से अपनी हाथ की उंगलियों को अपने कंधे पे रख लेंगे। आप फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अभी क्या करना है, आपको अपने दोनों कोहनियों को आपस में मिला लेंगे आगे की तरफ। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए, इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको कि कब आप इनहेल करेंगे और कब आप एक्सहेल करेंगे। तो सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों कोहनी को पहले ऊपर, बिल्कुल अपने कान के सीध में ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और फिर पूरा पीछे की तरफ, जो आपका कंधा है उसको ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। ध्यान रखना है किसी भी अभ्यास को आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। फिर धीरे से नीचे की तरफ लेकर आएंगे और फिर आगे की तरफ मिला लेंगे, और फिर से इसी को अब उल्टा करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले पीछे लेकर जाएंगे, पूरा खिंचाव जो आपके कंधे और गर्दन में जो अकड़न है, जकड़न है, उसको रिलीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपनी मसल्स को आप स्ट्रेच करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, फिर ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को आगे की तरफ मिला लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर पीछे की तरफ अपने इस वाले एरिया को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए रिलीज कर देंगे। और यहीं से उल्टा, सांस भरते हुए पूरा पीछे की तरफ खींचिए अच्छे से, धीरे से ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नाक के सीध में अपने कोहनी को मिलाएंगे और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। फिर से 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपनी मसल्स की टाइटनेस को रिलीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सांस पे भी ध्यान रखेंगे। ये प्रैक्टिस मैंने आपको 2 बार करके बताई है, आप किसी भी प्रैक्टिस को कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 से 10 बार जरूर करेंगे। चलिए, अब दूसरा जो है हमारा वो है नेक मूवमेंट। अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे
और नीचे की तरफ नहीं झुकाना है, पीछे की तरफ झुकाएंगे और दाएं बाएं झुकाएंगे। तो फिर से अपने कंधे और कमर को, गर्दन को सीधा करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को आप अपने घुटनों पे रख लीजिए या जैसे भी आप कंफर्टेबल है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब मैं गर्दन घुमाने के लिए कह रही हूं तो सिर्फ आपकी गर्दन को आपको घुमाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कंधे को भी घुमा देते हैं, तो वो नहीं करना है। अपने कंधों को आपको स्टेबल रखना है, शोल्डर को बिल्कुल। सांस भरते हुए धीरे धीरे, जितना आप आराम से अपनी गर्दन को पीछे देख सकते हैं, पीछे घुमा सकते हैं, घुमाएंगे। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, अपनी नेक मसल्स में जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसको फील करने की कोशिश करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे, रिलैक्स। दूसरी तरफ करेंगे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा पीछे देखेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए बीचों बीच आ जाएंगे। दूसरी तरफ करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ज्यादा से ज्यादा पीछे देखना है। 5, 10, 15 सेकेंड, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं रोक के रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स बिल्कुल। अब आपको अपनी गर्दन को पीछे की तरफ बिल्कुल ढीला छोड़ना है। बहुत ऐसा नहीं, फोर्सफुली रोक के नहीं रखना है। आप जितना आराम से अपने जो आपकी नेक मसल से आगे की उसको लूज करके पीछे छोड़ सकते हैं, पूरा पीछे छोड़ना है। फिर से ऐसे आराम से बैठ जाएंगे। धीरे से सांस अंदर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अपने होठों को आपस में मिला के रखेंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके जो फ्रंट नेक मसल्स है उसमें हो रहा है, आगे की तरफ पूरा खिंचाव हो रहा है और जो बैक नेक मसल्स है बहुत अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में। थोड़ी देर तक गर्दन को पीछे की तरफ झुका के रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आगे की तरफ गर्दन नहीं झुकाना है आपको, सिर्फ पीछे की तरफ ही झुका के रखें। एक बार फिर से देख लीजिए। सांस भरते हुए पूरा, पहले सांस लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को ढीला छोड़ दें। आंखों को आप बंद रख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं कंटिन्यूअसली। और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब जो तीसरी प्रैक्टिस होगी हमारी वो होगी चिन प्रेस। अपने ठुड्डी को आपको ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ दबाव देना है। अपने कंधों को यहीं रखना है, सिर्फ अपनी ठुड्डी को अपनी 2 उंगलियों से, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से ऐसे आप बनाएंगे। अपने हाथ की मुद्रा अपनी ठुड्डी पे रखेंगे और सांस भरते हुए फोर्सफुली अपने उंगलियों से चिन को पीछे की तरफ, जो गर्दन का पिछला हिस्सा है, जो सर्वाइकल एरिया है, उस पे प्रेशर आना चाहिए, पीछे की तरफ पुश करना है और फिर रिलीज कर देंगे। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, फिर से प्रेस करेंगे अच्छे से और फिर रिलीज कर देंगे। जो दबाव होगा वो आपके गर्दन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पे होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, फोर्सफुली ताकत लगा के और फिर रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। थोड़ा सा नेक को पीछे की तरफ खींचना है और फिर वापस अपनी जगह पे। चलिए, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस जो होगी हमारी, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ की उंगलियों को आपस में पूरा नहीं फंसाना है, आधा फंसा लेंगे और सर के आगे वाले हिस्से पे रखेंगे। ऐसा आपको करना है कि आपको सर से अपने हाथ की तरफ दबाव लगाना है, प्रेस करना है फोर्सफुली, और जो हाथ है उससे अपने सर को पीछे की तरफ फोर्स करना है। मतलब ऑपोजिट फोर्स लगाना है, सर से हाथ में और हाथ से सर में। तो ऐसे हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, माथे पे आगे वाले भाग पे, फॉरहेड पे रखेंगे और दबाव देंगे। अपनी कोहनियों को सीधा रखेंगे बिल्कुल, पूरी ताकत के साथ सर को आगे की तरफ धक्का देना है और हाथ से, हाथ की उंगलियों से सर को पीछे की तरफ, और फिर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स। एक बार और देख लीजिए अच्छे से। सांस भरते हुए पूरा ताकत लगाना है, सर से हाथ की तरफ और हाथ से सर की तरफ, और फिर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अब यही काम आपको पीछे की तरफ से करना है। अभी आपने अपने माथे वाले भाग को आगे से पीछे किया, अब आपको सर के पिछले हिस्से को दबाव देते हुए आगे की तरफ, फिर से
हाथ की उंगलियों को पीछे की तरफ रखेंगे और पूरा अपनी कोहनी को सीधा रखते हुए पूरा सर को पीछे की तरफ धक्का देंगे और अपने हाथ की उंगलियों से सर को आगे की तरफ, और फिर रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। एक बार और ताकत लगाकर, और रिलैक्स, बिल्कुल रिलीज कर देंगे, रिलैक्स बिल्कुल। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और आज का जो आखिरी अभ्यास है, अपने कंधों को आपको पूरा खोलना है और बंद करना है। तो उसके लिए फिर से अपने हाथ की उंगलियों को सर के पीछे रखेंगे। अभी सांस भरते हुए पहले अपनी कोहनी को आगे की तरफ ऐसे मिलाएंगे पूरा, और सांस भरते हुए पूरा खोलेंगे अपने कंधों को, अपने पूरे कोहनियों को पीछे की तरफ। जितना ज्यादा आप धक्का दे सकते हैं धक्का देंगे, पीछे की तरफ खोलेंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए इतनी ताकत लगानी है कि जो दोनों कोहनी है वो आपस में मिल जाए। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे। फिर से सांस भरते हुए अपने पूरे हाथ को, कोहनी को, कंधे को पूरा खोलना है, अपने चेस्ट को भी पूरा स्ट्रेच करना है। और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे, ज्यादा से ज्यादा आपकी दोनों कोहनी आपस में मिल जाए, इतनी ताकत लगानी है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स कर लेंगे। गर्दन को थोड़ा सा दाएं बाएं स्ट्रेच कर लेंगे नीचे की तरफ अच्छे से। कोई भी स्ट्रेचिंग अगर अभी भी आपके बैक में, नेक में अगर फील हो रहा है तो पूरा रिलीज कर लेंगे अपनी नेक मसल को और रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी यौगिक क्रियाएं बताई हैं, इसकी डेली प्रैक्टिस आप करें। और सबसे खास बात, अपने पोस्चर का पूरा ध्यान रखें। अपनी गर्दन को ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप पे आगे की तरफ झुकाकर नहीं रखना है। और अपने काम के बीच बीच में पॉज देकर हर थोड़ी देर के बाद इन क्रियाओं को आप करने की कोशिश जरूर कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अवेयर रहिए और पूरी तरह से स्वस्थ रहिए और मेरे साथ योग प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्ते।